योगी और शिवराज के बीच घंटों हुई बातचीत। बंद कमरे में शिवराज ने योगी को बताई अंदर की बात, दिए बीजेपी आलाकमान से बचने के उपाय। क्या बाबा को लग गई थी भनक कि उनकी तरह बाबा को भी किया जा सकता है साइडलाइन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। इस वक्त देश भर में अगर किसी की चर्चा हो रही है तो वो है योगी, मोदी और मामा शिवराज। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में मिली हार का ठीकरा योगी पर फोड़ने का फार्मूला बनाने वाले देश के गृह मंत्री अमित शाह भी इन दिनों खूब चर्चा में है। वजह यह है कि आज यूपी में योगी के साथ जो भी हो रहा है, इसकी असली वजह अमित शाह की पीएम बनने की लालसा बताई जा रही है, जो पहले से तय कर चुके हैं कि मोदी के बाद पीएम की कुर्सी का सुख वही भोगेंगे। तो वो धीरे धीरे अपने रास्ते में आने वाले कांटों को भी हटा रहे हैं। याद रहे कि अमित शाह वही हैं जिनके लिए सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि अगर मोदी शाह के दम पर या खुद अमित शाह अपने दम पर चुनाव लड़े तो 100 सीटें भी आना मुश्किल है। ऐसा मैं नहीं कह रही, बल्कि सोशल मीडिया पर तमाम अटकलें चल रही हैं। तो ये वही वाली बात हुई कि हाथ में नहीं है चवन्नी और मियां देखने चले हैं दिल्ली। अब पीएम बनने के सपने को आंखों में संजोए अमित शाह ने शिवराज को जनता और कई नेता, यहां तक कि विपक्षी नेता भी पीएम पद का दावेदार मानते थे, तो झट से उनसे एमपी का सीएम पद छीन लिया गया और फिर उन्हें दिल्ली बुलाकर कृषि मंत्रालय सौंप दिया गया और कहा कि आप खेतीबाड़ी देखिए। खुद सोचिए, शिवराज टॉप 4 मंत्रियों में भी शामिल नहीं है। यहाँ तक कि निर्मला सीतारमण भी शिवराज से ऊपर की अव्वल दर्जे की मंत्री हैं। शिवराज को ठिकाने लगाने के बाद अब शाह की नजर योगी पर है, क्योंकि योगी भी मोदी और शाह से ज्यादा पूछे जा रहे हैं। जनता उन्हें उनसे ज्यादा पसंद कर रही है। ऐसे में हाल ही में यूपी में जो सियासी संकट छाया हुआ है, उसमें योगी की कुर्सी को भी खतरा बताया गया। खबर है कि योगी को लेकर जैसे ही शिवराज को भनक लगी कि उन्हें साइडलाइन किया जा सकता है, हार का ठीकरा फोड़ा जा सकता है, तो वो बाबा को सतर्क करने और सूझबूझ से काम लेने की सलाह देने लगे। इसका एक उदाहरण लखनऊ में देखने को मिला, जहां मामा से बाबा मिलने के लिए पहुंचे और एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए वहां पहुंचे थे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि यहाँ शिवराज ने योगी से बंद कमरे में घंटों तक बातचीत की। शिवराज का एक बहुत पुराना रूल रहा है कि वो कहीं भी चुनाव प्रचार के दौरान, मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान क्षेत्रीय प्रचारक महोदय जो आरएसएस के हैं, उनके घर पहुंच जाया करते थे। शिवराज को संघ कार्यालय जाने में कभी कोई समस्या नहीं हुई। वो एक सामान्य कार्यकर्ता से उठे हुए थे, तो वो उनके नेचर में था कि वो तमाम छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के पास जाते थे और उनसे बातचीत करते थे। अब ये काम योगी जी नहीं करते, तो शिवराज सिंह चौहान ने बंद कमरे में बाबा को समझाया कि आप संघ से बनाकर रखें, संघ के कार्यकर्ता से बनाकर रखें, वो आपको ऊर्जा देंगे, संबल देंगे और फीडबैक, यानी कि ये 3 चीजें आपको वहां से मिल सकती हैं। यूपी में कहा जा रहा था कि मंत्रियों ने कार्यकर्ताओं को पूरी तरीके से नकार दिया है, जिसके चलते नतीजा योगी आदित्यनाथ को भुगतना पड़ा, क्योंकि जीतकर भी यूपी में योगी आदित्यनाथ हार गए। अब शिवराज ने संघ के फीडबैक के सहारे ही 48 साल में वो सीएम बने और करीब 65 साल की आयु तक वो मुख्यमंत्री बने रहे। अब मामा के बाद योगी की बात करें तो बाबा को 45 साल की उम्र में सीएम का पद मिला। अब मामा ने बड़ी ही बारीकी से संघ की महत्वता योगी को बतलाई। हो सकता है कि बाबा इस पर ध्यान दे, क्योंकि संघ की ताकत से सभी वाकिफ हैं। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर 2029 की लड़ाई लड़नी है तो शाह को पीएम के लिए नहीं, बल्कि योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तैयार करे। और अगर इसी तरीके से सिर्फ शाह के हाथ में बागडोर दे दी गई तो 2029 में नैया भी डूब सकती है, क्योंकि इस बार विपक्ष कितना स्ट्रांग हो गया था ये हमने देखा। और अगर प्रधानमंत्री अभी भी नहीं समझ पाए कि प्रधानमंत्री पद की लालसा लिए अमित शाह किस तरीके से खेल कर रहे हैं, वो भी उनके नाक के नीचे, तो ये बीजेपी को बहुत भारी पड़ सकता है। आपकी क्या राय है कि शिवराज ने जो मंत्र योगी आदित्यनाथ को दिया, क्या योगी आदित्यनाथ उस मंत्र को मानेंगे और उस मंत्र से कितना फायदा होगा? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।